गया है सर जेल में, इसीलिए जाम किया है। कब सूचना मिला आप लोगों को? घर में मिल रहे थे 10 बजे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। न्याय के मंदिर और सुधार गृह कही जाने वाली जेलें आज सवालों के घेरे में है। सुपौल से एक ऐसी विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे पुलिस महकमे और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सुपौल सदर अस्पताल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर जैसे ही जेल की ऊंची दीवारों को लांघ कर बाहर आई, पूरा सुपौल शहर आक्रोश की आग में सुलग उठा। परिजनों का सीधा आरोप है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। सड़क पर आगजनी, घंटों लंबा जाम और इंसाफ की गुहार लगाती एक गर्भवती पत्नी की चीख है। आइए देखते हैं सिस्टम की लापरवाही और मौत के इस खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। रविवार की दोपहर सुपौल का हृदय स्थल कहा जाने वाला महावीर चौक अचानक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोपहर 2:15 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक पूरे 3 घंटे शहर की रफ्तार थम गई। वजह थी सदर अस्पताल में विचाराधीन कैदी 25 वर्षीय सुबोध सादा की रहस्यमयी मौत। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया, बल्कि जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 2 बार भयंकर आगजनी भी की। मल्लिक चौक से लेकर गांधी मैदान तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आक्रोशित लोग डीएम को तुरंत मौके पर बुलाने और निष्पक्ष जांच के आदेश की मांग पर अड़े हुए थे। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये उस सिस्टम के खिलाफ आम आदमी का आक्रोश था जिस पर से उनका भरोसा उठ चुका है। आखिर सुबोध सादा की मौत में ऐसा क्या संदिग्ध है जिसने पूरे सुपौल को उबाल कर रख दिया? पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा दक्षिण वार्ड नंबर 2 का रहने वाला महेश सादा का 25 वर्षीय बेटा सुबोध सादा पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था। सुबोध पिछले कई महीनों से अपनी पहली पत्नी लालो देवी की हत्या के आरोप में सुपौल की जिला जेल यानी मंडल कारा में बंद था। बताया जाता है कि लालो देवी ने 2 वर्ष पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसके मायके वालों ने सुबोध और उसके पिता पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसी मामले में सुबोध जेल की सजा काट रहा था, लेकिन रविवार सुबह 6 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई और सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप बेहद गंभीर और सीधा है। उनका कहना है कि सुबोध पूरी तरह निर्दोष था। उसे एक साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया और अब जेल के अंदर ही उसकी साजिशन हत्या कर दी गई है। क्या सर आपको? सर एक लड़का को मार दिया गया है सर जेल में, इसीलिए जाम किया है। सुपौल जेल में? जी, सुपौल जेल में। क्या नाम था लड़का का? सुबोध सादा ना सब नाम का। कब की घटना है? ये आज सुबह की घटना है सर। क्या नाम? सदानंद कुमार नाम है लड़का का? सुबोध कुमार। आप कौन है उसका? हम उसका पड़ोसी है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है सर। सड़क पर धधकती आग के बीच एक ऐसा दर्द भी था जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला दे। जाम में बैठी सुबोध की दूसरी पत्नी सुनीता देवी का रो रो कर बुरा हाल था। सुनीता गर्भवती है। आंसुओं से भीगी आंखों और कांपते होठों से उसने जो कहा, वो सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। सुनीता ने चीखते हुए कहा कि मेरे पति को पहले झूठे आरोप में जेल भेजा गया और अब
उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सुनीता के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं और एक बच्चा उसकी कोख में पल रहा है। अब इन अनाथ बच्चों का पेट कौन पालेगा? बेसहारा सुनीता का जीवन कैसे कटेगा? इन सवालों का जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही जिला प्रशासन के पास। क्या आप लोग सड़क जाम के लिए अइला का जेल में साल भर से रख का है, जेल में मार देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आकर रख देते हैं। सुपौल जेल में था। कब सूचना मिला आप लोगों को? सुबह में मिले, घर में मिल गए 10 बजे। क्या नाम है लड़का का? सुबोध कुमार, कौन है आप? और उसका घर का बगल का है, पड़ोसी है। क्या नाम है आपका? रीता देवी। मामला तूल पकड़ने के बाद सुपौल जेल प्रशासन को सफाई देने सामने आना पड़ा। जेल अधीक्षक मोतीलाल की थ्योरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। उनका कहना है कि सुबोध को पिपरा थाना कांड संख्या 27/24 के तहत बीते अप्रैल में जेल भेजा गया था। जेल अधीक्षक के मुताबिक शनिवार की शाम सुबोध के कान में अचानक दर्द उठा, जिसका जेल के अंदर ही इलाज किया गया। लेकिन रविवार तड़के करीब 4 बजे उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और ब्लड प्रेशर गिरने लगा। आनन फानन में सुबह 6 बजे उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्रोस्टेट और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया। सुबह 10:42 पर सुबोध ने दम तोड़ दिया। लेकिन जेल प्रशासन का ये बयान कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या महज कान के दर्द से शुरू हुई बीमारी चंद घंटों में जानलेवा बन सकती है? अगर कैदी को प्रोस्टेट या अन्य गंभीर बीमारियां थीं, तो जेल प्रशासन को पहले से इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या जेल के अंदर कैदियों को सही समय पर उचित मेडिकल सुविधा मिल पा रही है? सड़क पर घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा और बवाल के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सदर एसडीएम मनोहर कुमार साहू भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने उग्र प्रदर्शनकारियों और परिजनों से लंबी बातचीत की। परिजन बिना किसी ठोस लिखित कार्रवाई के पीछे हटने को तैयार नहीं थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने अंततः 3 बड़े आश्वासन दिए। पहला, शव का पोस्टमार्टम सुपौल में नहीं बल्कि दरभंगा के डीएमसीएच में कराया जाएगा, ताकि रिपोर्ट में कोई हेराफेरी ना हो। दूसरा, इस पूरी मौत के प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की जाएगी। और तीसरा, पीड़ित परिवार को सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाएगा। इन ठोस आश्वासनों के बाद ही परिजनों का गुस्सा कुछ शांत हुआ और शाम 5:15 बजे के करीब महावीर चौक से जाम हटाया जा सका। भले ही एसडीएम के दखल के बाद महावीर चौक से भीड़ छट गई हो और यातायात बहाल हो गया हो, लेकिन सुबोध की मौत ने सुपौल जेल प्रशासन की कार्यशैली पर जो कालिक पोती है, वो इतनी आसानी से नहीं धुलेगी। अब सबकी निगाहें डीएमसीएच दरभंगा से आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या वो रिपोर्ट जेल प्रशासन के बीमारी के दावे पर मुहर लगाएगी या फिर परिजनों के साजिशन हत्या के आरोपों को सच साबित करेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार में जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा एक बार फिर एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। सुपौल से हमारे संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।